नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ था और वो वीडियो ये था कि मैंने किस तरीके से सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई किया था, यानी कि जो क्रिएटर अवार्ड होता है उसके लिए अप्लाई किया था। और 1 महीने के अंदर वो जो सिल्वर प्ले बटन है वो मेरे घर आ गया है और इसकी जानकारी मैंने आप सभी को दिया था। लेकिन कई सारे लोगों के सिल्वर प्ले बटन को लेकर सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, आपको क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आपको सिल्वर प्ले बटन अवार्ड मिलेगा। तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको सिल्वर क्रिएटर अवार्ड्स को लेकर देने वाला हूं, तो आप लोग इसको जानने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिल्वर प्ले बटन अवार्ड्स कब मिलता है, क्या करना पड़ता है, उसका तरीका क्या है और उसके सबसे पहले तो गाइडलाइंस क्या है कि भाई हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो YouTube आपको पता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर पर आपको एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट के रूप में सिल्वर प्ले बटन, जिसे कि क्रिएटर अवार्ड का नाम दिया जाता है, 1 लाख को मिलता है। इसके अलावा जो है आपको 1 मिलियन पे मिलता है और फिर 10 मिलियन पर आपको दिया जाता है। यानी कि जो आपका एक चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर होता है तो सिल्वर प्ले बटन मिलता है, 1 मिलियन होता है तो आपको गोल्ड बटन मिलता है और फिर जब आप 10 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जो है एक बड़ा वाला बटन मिलता है, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो मिलता है। 3 चीजें जो होती है। अब सवाल यह है कि सिल्वर प्ले बटन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सिल्वर प्ले बटन लेने के लिए सबसे पहले आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, जब आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है तो आपका चैनल गुड कंडीशन में होना चाहिए। गुड कंडीशन इन सेंस ऑफ कहने का मतलब मेरा यह है कि आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन का वायोलेशन नहीं होना चाहिए और आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, इसके बावजूद भी कई लोग जो हैं वो क्रिएटर अवार्ड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए कि हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया था और 3 महीने के बाद हट गया है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया था वो भी 3 महीने के बाद हट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्रिएटर अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक वो आपका स्ट्राइक 1 साल पुराना ना हो जाए। यानी कि आपका जो स्ट्राइक आया हुआ है उस स्ट्राइक को आए हुए 1 साल हो जाएगा, तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे कि क्रिएटर सिल्वर प्ले बटन अवार्ड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि आपने कोई चैनल पहले से बनाया है और वो चैनल उसी नाम से टर्मिनेट हो गया है, तो फिर उस नाम से आप चैनल मत बनाएं, उस नाम को चेंज कर लें। इसके अलावा जो है उस ईमेल आईडी से एसोसिएटेड जो चैनल आपका टर्मिनेट हुआ था उस ईमेल आईडी से एसोसिएटेड जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको जो है अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ ओवरऑल कंडीशन से 3 कंडीशन से बेसिकली कि जिसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं होती है। इसके अलावा आप YouTube टीम से बात करिए या फिर आप 10, 12 दिन, 15 दिन रुक जाइए। ठीक है, तो YouTube टीम से बात करेंगे कि भैया मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है, मुझे अवार्ड चाहिए, तो वो आपको क्या करेंगे, अगर आपका कंडीशन सारा कुछ सही रहा तो आपको एक कोड देंगे जिसे रिडीम कोड कहा जाता है। ठीक है, आपको मेल आएगा कि ये है आपका रिडीम कोड और आप जो है इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लिंक पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई का क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको बारीकी से ध्यान रखना होगा और किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसकी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 4 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, 2 से 4 हफ्ते तक का टाइम मिलता है और उसके बाद आपको एक मेल आता है और मेल में क्या होता है, मेल में आपको ट्रैकिंग आईडी दी जाती है और बताया जाता है कि आपका जो सिल्वर प्ले बटन अवार्ड है वो जहां से बन के चलता है वहां से चल दिया है और अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए आपके वतन यानी कि भारत में वापसी करेगा। तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक कर सकते हैं, आसानी से उसका ट्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट पर वो सिल्वर प्ले बटन आएगा उसके बाद क्या होगा, यानी कि दिल्ली में जब आपका वो आता है तो आपको जो है जो कुरियर कंपनी के आ रहा है, यूपीएस आई थिंक होता है, उससे आपको एक कॉल आता है या फिर एक मेल आता है और मेल में या फिर एक आपको टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें कहा जाता है कि आप जो है अपना KYC वेरीफाइड कीजिए। ठीक है, तो आपको फोन भी आता है, उसके बाद आपको एक मैसेज पर लिंक आता है और उस लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको भरना होता है। इसके अलावा आपके पैन कार्ड का दोनों तरफ का जो है आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। अब वो सारी चीजें दे देते हैं, इसके बाद आपका KYC वेरीफाइड हो जाता है। KYC जिससे आता है नंबर उससे आप बात कर ले वेरीफाई करने के बाद कि मेरा वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, और जैसे ही वेरीफाई होता है फिर आपका जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आता है और फिर आपके इलाके तक जो है वो यूपीएस कम्युनिकेट करते हैं और
और आपको फ़ोन करके बताते हैं कि आपका कुछ अवार्ड आया हुआ है या फिर आपका जो है कुछ कुरियर आया हुआ है। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। कई लोग अप्लाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको परेशान नहीं होना। अप्लाई जब करते हैं तो आपको मेल आएगा और मेल में लिखा रहेगा कि आपको 2 से 4 हफ्ते तक इंतजार करना है। उसके बाद आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, तब जाकर आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल जो है मैं किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसकी वीडियोस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जाइए देखिए और फिर बताइएगा। बाकी ये ओवरऑल था, मेरा एक्सपीरियंस था सिल्वर प्ले बटन को लेकर, तो मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया पेंटू को सब्सक्राइब कर